मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। जैसा कि नाज़रीन आप सब लोग जानते हैं कि जैसा कि मैंने रोज़ों से पहले जो है वो काउंटिंग के बारे में मज़मून रखा हुआ था और हमने साइंस पर भी बात की और इसके अलावा हमने काउंटिंग पर भी बात की और हमने 2 मैसेज जो हैं वो काउंटिंग पर किए, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने एतराज़ किया और कुछ दोस्त थे मेरे और उन्होंने भी मुझे मैसेज किए और उन्होंने कहा कि ये भी इख्तिलाफ़ात जो हैं वो बाइबल मुक़द्दस के अंदर पाए जाते हैं, हमें इसकी समझ नहीं आती और मज़ीद आप इस पर भी वीडियो जो है वो बनाएं। तो नाज़रीन मैं कहना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे पुराने जो मैसेज हैं वो नहीं सुने तो मैं डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आप सामने देखें तो लिंक जो है वो मैंने दिए हुए हैं दोनों मैसेजेस के, तो आप वहाँ से क्लिक करके दूसरे मैसेजेस भी सुन सकते हैं। तो आज जो मैं जिस काउंटिंग पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जो है वजाहत के साथ जो है वो अज़रा और नहमिया, क्योंकि अज़रा दूसरा बाब और नहमिया 7वें बाब पर डिटेल के साथ जो बात की है वो मैसेज के अंदर जो कि मैंने लिंक आपको सेंड किए हैं या मैंने बताए हैं आपको, लिंक आप क्लिक करें तो उस पर भी आप देख सकते हैं। आज मैं मुख्तसरन सा आपको जो मज़ीद, क्योंकि उसमें से ही उन अबवाब दोनों अबवाब में जो है वो सवालात को उठाया है और मैं आपके सामने कुछ सवालात जो हैं वो आपके सामने रखूँगा और अगर आप मज़ीद उसका मुताला करें, अज़रा दूसरे बाब और नहमिया 7वें बाब का मुताला करें तो वहाँ पर आपको ख़ानदान जो हैं, एक ख़ानदान के अंदर जो हैं वो कम अफराद मिलेंगे और यही बात जो नहमिया के अंदर 7वें बाब के अंदर हुई है उसके अंदर आपको जो है वो ज़्यादा ख़ानदान जो हैं उसके मिलेंगे। मिसाल के तौर पर ये दोनों के अंदर जो है वो लोग जो इख्तिलाफ़ बताते हैं, इख्तिलाफ़ तो है लेकिन वो ऐसा नहीं है जैसा कि लोग बयान करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने उसके अंदर बयान किया है डिटेल के साथ, तो नाज़रीन आप ज़रूर उसको देखिएगा। तो आज हम देखते हैं, अगर आप नहमिया नबी की किताब का अगर मुताला करें, नहमिया की किताब उसका 7वां बाब उसकी 44वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, और गाने वाले यानी बनी आसद 148 जो लोग थे यहाँ पर बयान हुए हैं। और इसी तरह अगर आप अज़रा का हवाला देखें तो अज़रा के अंदर जो है वो 128 इसको बयान किया गया है, लेकिन इसके अंदर और मज़ीद अगर आप अज़रा दूसरे बाब की 5वीं आयत को देखें तो बनी अराख 775 लोग जो थे वो ख़ानदान के अंदर आए थे। और इसी तरह नहमिया 7वां बाब उसकी 10वीं आयत का अगर आप मुताला करें तो 652 अफराद का वहाँ पर जिक्र हुआ है। तो वहाँ पर 775 और यहाँ पर 652 का जिक्र नाज़रीन हुआ है जो लोग इख्तिलाफ़ बताते हैं। तो इसी तरह अगर आप अज़रा दूसरे बाब का ही मुताला करें, उसकी 8वीं आयत का मुताला करें तो यहाँ पर भी आपको 945 लोग जो हैं वो ख़ानदान के अंदर मिलेंगे। लेकिन यही ख़ानदान जब हम नहमिया नबी की किताब का मुताला करते हैं, नहमिया नबी के किताब के अंदर 7वें बाब के अंदर उसकी 13वीं आयत का मुताला करते हैं तो यही अफराद जो हैं वो 845 अफराद जो हैं वो बन जाते हैं। और इसी तरह नाजरीन अज़रा ही की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 15वीं आयत का मुताला करें तो ख़ानदान के अंदर 454 अफराद का जिक्र है। और इसी तरह अगर आप नहमिया की किताब का मुताला करें तो यहाँ पर जो है 20वीं आयत का मुताला करें तो यहाँ पर 655 अफराद का जो है वो जिक्र है। तो नाज़रीन ये जो इख्तिलाफ़ात हैं अगर आप मज़ीद इसका मुताला करें तो और ज़्यादा लोग जो हैं वो आपको जो है एक में कम और दूसरे में ज़्यादा, दूसरे में ज़्यादा और तीसरे में जो है वो इस तरह आपको नज़र आएंगे। तो नाज़रीन ये मैं पहले वाज़े कर चुका हूँ कि ये कोई इख्तिलाफ़ मौजूद नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ समझने की बात है जो कि मैंने, क्योंकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने भी इस सवाल को उठाया और डॉक्टर विलियम कैम्बल के सामने 2 लिस्टें जो थी वो बड़ी बड़ी जो थी वो पेश की और उसने कहा कि 22 ख़ानदान ऐसे हैं जो कि मुश्तरक नहीं हैं, बाकी जो है वो मुश्तरक हैं। हमारे उलमा इकराम ने भी कुछ किताबें लिखी और उसके अंदर भी बयान किया गया है कि 33 ख़ानदान जो हैं वो जो है वो आए बाबुल से और उनके अंदर जो है वो 19 ख़ानदान जो हैं वो आपस के अंदर मुश्तरका हैं लेकिन बकाया नहीं मिलते। तो नाज़रीन यहाँ पर मैंने जो बयान अज़रा के अंदर जो है काउंटिंग के हवाले से बात की है वो 42,360 और नहमिया के अंदर जो बयान हुआ है वो भी 42,360 है। तो ये जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने सवाल उठाया है और मैंने इसका जवाब भी दिया है और इसके अलावा लेकिन अगर आप इसकी काउंटिंग करें, इन अफराद की काउंटिंग करें तो 29,818 आती है अज़रा की किताब के अंदर। और यही अगर आप काउंटिंग देखें
नहमिया की खुद से ख़ानदानों की काउंटिंग करें तो वहाँ पर जो है वो 31,089 काउंटिंग जो है वो आती है। तो नाजरीन, मैंने पहले मैसेज के अंदर भी बयान किया है और आज फिर मुख्तसरन दोहराई के लिए आपके लिए बयान करना चाहूँगा, क्योंकि अज़रा ने जो इस काउंटिंग को लिखा है वो बाबल के अंदर लिखा है, क्योंकि बाबल के अंदर बहुत सारे लोग जो थे उस वक़्त गिरफ़्तार क्योंकि करके ले गया था नबूकदनेस्सर, और वहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ पर उनके कारोबार थे, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी जायदादें जो थी वो इकट्ठी की हुई थी, वसी पैमाने पर वो कारोबार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हुक्म हुआ, जैसे ही बादशाह खोरस ने उनको हुक्म दिया कि जाओ अपने मुल्क के अंदर जाओ, आप जो है हैकल को तमीर करो, तो वहाँ पर लोग जो थे वो जज्बाती किस्म के लोग थे। वहाँ पर अज़रा और नहमिया जो थे वो बैठ गए और उन्होंने काउंटिंग जो थी वो करनी शुरू कर दी, और लोगों ने अपनी जो अकीदत थी, अपना जो जज्बा था यरूशलेम आने का, वो बयान किया। और वहाँ पर जो काउंटिंग आई थी वो 42,360 ही की काउंटिंग थी। और लेकिन इसके बावजूद वो लोग जब अज़रा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 2 दफ़ा लोग जो थे वो यरूशलेम के अंदर आए, जैसा कि हम देखते हैं कि एक ही वक्त के अंदर जो है वो लोग नहीं आए, बल्कि ये बारी बारी के साथ जो है वो यरूशलेम के अंदर आए। तो यहाँ पर अज़रा पहले आ गया, और अज़रा के साथ जो लोग आए थे, जो लोग यरूशलेम के अंदर सही सलामत पहुंच गए थे, वहां पर सही सलामत, क्योंकि रास्ते के अंदर बहुत सारे लोग जो थे वो मर भी गए थे, बहुत सारे लोग बीमार थे, कुछ लोग आए नहीं थे। तो अज़रा ने जब वहां पर यरूशलेम के अंदर जाके काउंटिंग दोबारा की, तो उनकी काउंटिंग जो थी वो मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि 29,818 जो थी वहाँ पर काउंटिंग आई। और यही हाल जो है दूसरे बैच के अंदर हुआ, जैसा कि नहमिया जब वहाँ से आया, नहमिया लोगों को लेकर आया, नहमिया ने यहूदा के अंदर आकर फिर उसकी काउंटिंग की, तो वहाँ पर भी काउंटिंग जो की थी वो 31,089 जो थी वो उनकी असल काउंटिंग आई। तो जो बाबल के अंदर काउंटिंग थी 42,360 की जो काउंटिंग थी वही उन्होंने मेन रखी। तो नाजरीन, ये लोग इख्तलाफ तो करते हैं, लेकिन इसके अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है। और यही हाल जो है वो ख़ानदान के अंदर हुआ, ख़ानदान के हिसाब से हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो मर भी गए थे, बीमार थे, नहीं थे आए। तो अगर आप दुनियावी मिसाल भी लें, तो अगर कोई फैक्ट्री के अंदर कोई बंदा ठेकेदार है, तो ठेकेदार को कहता है कि इतने बंदे मुझे चाहिए, तो वो जो ठेकेदार है वो घर में बैठकर वो हिसाब लगाना शुरू कर देता है और लोगों को बुलाना शुरू कर देता है कि आओ जिसने काम पर जाना है। तो वो लोग जो हैं वो उसके पास जाते हैं। जैसे ही उसके पास लोग जाते हैं तो वो नाम लिखना शुरू कर देता है। उसके पास जो बंदे हैं वो तकरीबन 20 के लगभग बंदे हो जाते हैं। और लेकिन क्योंकि अगले दिन उन्होंने काम पर जाना है, तो वो बंदे जो हैं वो तकरीबन उसके पास जो बाद में सुबह के टाइम आते हैं वो 15 आते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हो सकता है उनको कोई उनमें से कोई बीमार हो गया हो सकता है कि उनके कागजात जो हैं वो क्लियर ना हो सकता है कि कोई और मसला हो जिसकी वजह से वो ना इस काम के लिए आने पाएँ। तो यहाँ पर भी यही हाल हुआ है। तो नाजरीन, बाबल के अंदर जो लिस्टें पेश की गई वो भी उन्होंने सामने रखी, और जो यहूदा के अंदर यरूशलेम के अंदर लोग आए, उनके साथ आए, उनको भी उन्होंने मद्देनज़र रख कर वही जो है वो लिस्टें बयान कर दी, वही काउंटिंग जो है वो बयान कर दी। ये इख्तलाफ नहीं बल्कि ईमानदारी है, ईमानदारी से उन्होंने लिख दिया। तो नाजरीन, ये है इसके बारे में आप मज़ीद देखना चाहें तो मैंने पहले बताया है कि लिंक पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसके अलावा जो काउंटिंग के बारे में सवाल किया जाता है वो यशवा नबी की किताब पर भी सवाल किया जाता है। यशवा नबी की किताब उसका 13वां बाब उसकी 3री आयत का मुताला करें तो लिखा है, फ़िलिस्तीनियों के 5 बादशाह थे या सरदार थे। यहाँ पर लोग कहते हैं काउंटिंग के लिहाज से जो है वो 6 आदमी बन जाते हैं। तो इसको भी मैं क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि बहुत बड़ा एतराज़ है बाइबल मुक़द्दस पर, और हमारा ईमान है कि इसका हर एक लफ्ज़ जो है वो रूह कुद्स की मदद से लिखा गया है, रूह कुद्स की रहनुमाई से लिखा गया है। तो नाजरीन, यहाँ पर जो बादशाह क्योंकि नॉमिनेट भी हुए हैं, नाम भी दिए हुए हैं, यहाँ पर जो सबसे पहला बादशाह आता है क्योंकि फ़लस्तीनियों के 5 सरदार यानी गज़ी, अशदूदी, अस्कलूनी, जाती, अकरूनी, यहाँ पर 5 बादशाह जो हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन एक और बादशाह का यहाँ पर इजाफा किया गया है। लोग एतराज़ करते हैं कि देखिए पहले 5 बादशाह बयान किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप काउंटिंग करें तो 6 आते हैं बादशाह। तो नाजरीन, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 6 ही आने थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें इन 5 बादशाहों के अलावा अगर
अगर कोई शर्त और ना लगी होती तो फिर यहाँ पर एतराज़ हो सकता है था, लेकिन यहाँ पर एक शर्त लगी हुई है और छठा नाम जो दिया हुआ है वो लिखा है और अवीम भी जो है यहाँ पर शर्त जो है वो लगाई गई है। अगर आप दुनियावी लिहाज से भी सोचें या दुनियावी लिहाज से भी देखें तो नाजरीन यहाँ पर जो है वो लोग कहते हैं कि हमारे साथ जो है 5 बंदे जाएंगे मैच खेलने के लिए या किसी और चीज़ को लेने के लिए या कोई चीज़ और करने के लिए, ये 5 बंदे जो हैं वो आपके साथ जाएंगे या मेरे साथ जाएंगे। तो नाज़रीन अगर आप 5 बंदों को नॉमिनेट करते हैं, 5 बंदों के नाम लेते हैं, 5 मुल्कों के लगा लें, 5 कबीलों के लगा लें या 5 कोई भी सरदार लगा लें या कोई बंदे लगा लें, आम बंदे लगा लें, तो वो जाते हैं। लेकिन हम बाद में क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं एक मिनट ठहरो, आप इसको भी साथ लेते जाओ। यहाँ पर क्या है, काउंटिंग के लिहाज से 6 ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने पहले बयान किया है और खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर एक शर्त लगाई गई है और वो साथ लगाई गई है भी लिखा है। नाम दोबारा मैं जो है वो बादशाहों के भी लेना चाहूँगा, सरदारों के लेना चाहूँगा और ये भी लेना चाहूँगा साथ ही, यानी गज़ी, अशदूदी, अस्कलूनी, जाती, अकरूनी और अवीम भी। अगर भी ना लगा होता तो फिर यहाँ पर एतराज़ हो सकता था, लेकिन मेरे अजीज़ों क्योंकि ये रूहुल कुद्स की मदद से लिखा गया है, ये किसी इंसान ने नहीं लिखा, इसीलिए इसके अंदर किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता, किसी किस्म का कोई फतूर नहीं हो सकता जैसा कि लोग सोचते हैं। तो इसी तरह नाज़रीन एक और सवाल जो है वो किया जाता है और मैं फेसबुक पर भी देखता हूँ और व्हाट्सएप के ज़रिए और पोस्टों के ज़रिए जो है ये सवाल लगाया जाता है और कहा यह जाता है और मजाक उड़ाया जाता है। और ये यही नहीं बल्कि मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ कि इजाज़े इसवी एक किताब को लिखा गया जो कि डॉक्टर वज़ीर ख़ान और डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैनवी साहब ने किताब को मरतब किया, इज़हारुल हक़ किताब का मरतब किया। जिल्द अवल, जिल्द दोम और जिल्द सोम के अंदर ये एतराज़ात मौजूद हैं और ये लोग जो हैं ये वहाँ से ही कॉपी करते हैं, वहाँ से ही ये स्क्रीनशॉट लेते हैं और फेसबुक पर आकर छोड़ देते हैं। हालांकि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि इनके पास अपना कोई इल्म नहीं होता, ये वो लोग जो कि तहरीर कर चुके हैं वही तहरीर जो है वो लोगों के सामने रख जाते हैं या रखते हैं और बताते हैं कि हम भी कोई चीज़ हैं, हम में भी इल्म है। लेकिन हालांकि जब हम उनके अंदर झांकते हैं, उनकी किताबों के अंदर झांकते हैं तो कोई उनके अंदर अलमियत नहीं होती और ना ही कोई ऐसा जो काम होता है। तो नाज़रीन यहाँ पर पहले सूरह 3 चौथा बाब 26वीं आयत का अगर हम मुताला करें तो लिखा है और सुलेमान के यहाँ उसके रथों के लिए 40,000 थान और 12,000 सवार थे। यहाँ पर 4,000 और 40,000 के अंदर जो है वो डिफरेंस बताया जाता है, वो फ़र्क बताया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है कि देखें आपका रूहुल कुद्स ये बयान करता है, क्या आपके रूहुल कुद्स को या खुदा को काउंटिंग नहीं आती थी? तो नाजरीन काउंटिंग उसको रूहुल कुद्स को भी आती है, खुदा को भी आती है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, खुदा की बात है, खुदा के क्योंकि मुझे भी आती है, क्योंकि खुदा ने मुझे बयान किया, खुदा ने मुझे बताया है, खुदा ने मुझे इस काम के लिए खड़ा किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जनाब, क्योंकि उनको भी रूहुल कुद्स को मैंने बयान किया, यहोवा यारी को बयान किया, उसको भी काउंटिंग आती है और मुझे भी आती है, क्योंकि मैं भी उन्हीं का शागिर्द हूँ, मैं भी खुदा का बेटा हूँ, क्योंकि मैं ही खुदा यीशु मसीह का भाई भी हूँ, दोस्त भी हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी इंजील के अंदर फरमाया है कि आज से तुम गुलाम नहीं बल्कि तुम मेरे दोस्त होगे, तुम मेरे भाई होगे। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी सच्चाई को बयान कर सकूं। तो नाज़रीन यहाँ पर अगर आप दूसरा तवारीख़ 9वीं आयत 25वीं आयत का मुताला करें, 9वां बाब 25वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है और सुलेमान के पास घोड़ों और रथों के लिए 4,000 थान और 12,000 सवार थे। तो नाज़रीन यहाँ पर बयान किया जाता है कि देखिए अगर आप सलातीन का मुताला करते हैं तो वहाँ पर 40,000 जो है वो थान बयान किए गए हैं। और इसी तरह अगर आप तवारीख़ का मुताला करते हैं तो वहाँ पर 4,000 का जो है वो बयान किया गया है। यहाँ पर इख्तिलाफ बताया जाता है और दुनिया को बताया जाता है कि देखिए बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है यहाँ पर भी इख्तिलाफ आया है, यहाँ पर भी काउंटिंग का मसला आया है। तो चले नाजरीन देखते हैं कि 4,000 और 40,000 का क्या मसला है। तो नाज़रीन यहाँ पर मैं बयान करना चाहूँगा, सबसे पहले थान का लफ्ज़ जो है उसका मुताला कर लेते हैं कि थान है क्या चीज़। थान जो है वो अस्तबल है, थान जो है वो मकान है, थान जो है वो घर है। तो यहाँ पर
जो है 40,000 और 4,000 जो है वो घरों को बयान किया गया है, वो मकानों को बयान किया गया है, यहाँ पर अस्तबल को बयान किया गया है। एक जो वहाँ पर घोड़ा रहता है, जहाँ पर रथ रह सकता है, घोड़ा रह सकता है, उसको बयान किया गया है। उसके लिए आप समझ सकते हैं एक घोड़े के लिए, एक रथ के लिए कितनी जगह दरकार होनी चाहिए या कितनी जगह उसके लिए होनी चाहिए। तो नाज़रीन, पहले हवाले में 40,000 और दूसरे हवाले में जो है वो 4,000 को बयान किया गया है। और यहाँ पर जो है वो एक जो थान है 4,000 के अंदर जो एक थान है, एक बड़ा थान हो तो छोटे 10 थानों के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर एक और अगर 10 हों तो 100 छोटे थानों के बराबर जो है वो काउंटिंग जो है वो आ सकती है। वो मकान हो सकते हैं, वो घर हो सकते हैं, वो अस्तबल हो सकते हैं। और इसी तरह 100 हों तो 1000 हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जो 4,000 है, 4,000 की जो काउंटिंग है नाजरीन, यहाँ पर बड़े थान जो हैं वो उनका जिक्र किया गया है। और जो 3 के अंदर काउंटिंग बयान की गई है वो छोटे थानों को मिलाकर जो है वो बयान किया गया है। इसीलिए इसके अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि वहाँ पर बड़े थानों को बयान किया गया है और वहाँ पर छोटे थानों को बयान किया गया है। तो इसके अंदर भी किसी किस्म का कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन, दूसरा एक और सवाल जो है वो चौथे नंबर पर जो किया जाता है, और ये बड़ा वसी पैमाने पर एतराज़ किया जाता है। और हमारे बाज़ जो मसीही लोग हैं वो भी इसको नहीं समझ पाते। और पैदाइश की किताब का अगर हम मुताला करें तो पैदाइश की किताब के अंदर जब खुदा ने मुक़द्दस नूह को कश्ती बनाने का हुक्म दिया था तो वहाँ पर 6ठे बाब के अंदर अगर आप तीसरी आयत का मुताला करें तो तीसरी आयत के अंदर खुदा ने एक इंसान की जो है वो मियाद या उम्र जो है, उम्र की मियाद जो है वो ठहराई हुई है। वो 120 बरस वहाँ पर जिक्र किया है खुदा ने कि मेरी जो रूह है वो इंसान से मुज़ाहमत ना करती रहेगी। हालांकि इंसान भी तो बशर है, क्योंकि उसकी फिर भी उम्र जो है वो 120 साल होगी। तो नाज़रीन, फिर आगे ये एतराज़ किया जाता है जब हम इसी किताब का मुताला करते हैं तो इसी किताब के अंदर अगर आप पैदाइश की किताब उसका 11वां बाब मुताला करते हैं, 11वें बाब का मुताला करते हैं, 11वें बाब 12वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक का मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमको 400 से भी ऊपर इंसान जाते हुए दिखाई देते हैं। और यही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि मुक़द्दस इब्राहिम भी पैदाइश ही की किताब के अंदर, पैदाइश की किताब 25वां बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर जो है वो 175 साल का होकर मरा। उसी तरह अगर आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें, मलाकी तक का मुताला करें तो आपको जो है वो इसी तरह अमवात जो हैं 120 से ऊपर अमवात यहाँ कोई लोग जो हैं इंसानों की उम्रें जो हैं वो हो गुजरी हैं। तो यहाँ पर भी क्यों खुदा ने जो है वो एक मियाद को ठहराया। 120 मियाद जो है ये इंसान की उम्र की नहीं है, बल्कि अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये उस वक़्त के इंसान की उम्र थी जैसा कि खुदा ने जो है वो मुक़द्दस नूह को हुक्म दिया था कि तुमने एक कश्ती बनानी है। और साथ ही खुदा ने ये हुक्म दे दिया था कि 120 साल जो है वो इंसान की मियाद यहाँ पर रखी गई है, उम्र रखी गई है, तौबा की उम्र रखी गई है। तौबा आपने इन सालों के अंदर करनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और बाइबल मुक़द्दस का मुताला कर सकते हैं। मुक़द्दस नूह को 120 साल जो थे वो कश्ती बनाने के अंदर लगे। तो यहाँ पर भी खुदा ने जो है कश्ती की बात की है, इंसान की जो है उस वक़्त बात की है, क्योंकि इंसान के लिए खुदा ने चाहा था। जिस तरह अब भी खुदावन, अगर आप ख़तों का मुताला करें तो खुदावन यीशु मसीह भी फरमाते हैं कि मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो हमको उस वक़्त तो 120 साल दिए गए थे, लेकिन अब तो हमें 60-70 साल जो हैं वो दिए गए हैं कि आपने क्योंकि हमारी पाकिस्तान के, मैंने 60-70 साल इसीलिए बोले हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इतनी ही उम्रें जो हैं हो रही हैं और इंसान जो है इसके बाद मर रहे हैं। और उस वक़्त भी इसी उम्र की बात की गई थी, तौबा की जो उम्र थी इसकी बात की गई है। यहाँ पर दूसरे लफ्ज़ों में पहले तो कश्ती की और दूसरे ये बात की गई है कि इंसान की बात की गई है कि इंसान तौबा करके मेरी तरफ जो है वो लौट आए। तो इसमें भी किसी किस्म का कोई एतराज़ या कोई इख्तिलाफ जो है वो मौजूद नहीं है। और इसी तरह अगर आप दूसरा सलातीन 24वां बाब 8वीं आयत का मुताला करें तो यहाँ पर यहोयाकीन जो है वो 18 बरस की उम्र के अंदर जो है वो तख्त पर बैठा। और इसी तरह अगर आप दूसरा तवारीख उसका 36वां बाब और उसकी 9वीं आयत का मुताला करें तो यहाँ पर हमको 8 बरस का जो है वो जिक्र मिलता है। और इसी तरह
दूसरे सलातीन के अंदर 3 महीने और 3 महीने 10 दिन जो है वो दूसरी तवारीख के अंदर जो है वो हमको मिलता है। तो नाज़रीन, मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि जैसा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की मिसाल देना चाहूँगा, हमारे यहाँ आसफ़ अली ज़रदारी जो है वो हकीकत के अंदर चेयरमैन जो है पीपल पार्टी का वो चेयरमैन है, और उसने अपने बेटे को सामने रखा हुआ है। उसका बेटा चेयरमैन नहीं है, हकीकत में उसका जो बाप है वो चेयरमैन है, और बिलावल अली भुट्टो जो है वो उसको सामने रखा हुआ है। उसकी उम्र अभी कितनी होगी, तकरीबन मैं आइडिया देने लगा हूँ, मिसाल के तौर पर उसकी उम्र हो कोई 22 बरस उम्र हो, और अगर उसका बाप मर जाता है तो वो बाद में उसका बाप जो है 40 साल का होकर मर जाता है, 50 साल का होकर मर जाता है, या वैसे ही तकरीबन 70 साल का होकर मर जाता है, तो उसके बाद उसने बादशाह या उसने चेयरमैन जो है पीपल पार्टी का बनना ही बनना है। यहाँ पर भी यही बयान किया गया है। हो सकता है बिलावल भुट्टो की उस वक्त उम्र जो है वो 42 साल हो जाए, 45 साल हो जाए। तो अगर हम एक किताब लिखना चाहें पर हम देखें कि उसकी जो उसने पहले जो है वो हैंड ओवर काम किया हुआ है, क्योंकि उसने बिलावल भुट्टो को सारा काम जो है वो हैंड ओवर किया हुआ है। वो इसलिए किया हुआ है ताकि वो जो है वो लोगों को समझ जाए और तमाम तरह हुकूमती जो मामलात होते हैं उसको समझ जाए, और इसीलिए उसने राइट हैंड जो है वो अपने जो बेटा है उसको बनाया हुआ है, और उसको तमाम तरह अमूर की समझ लग जाए, और तमाम तरह लवाजमात पूरे करने के बाद जो है 22 साल के बाद, 25 साल के बाद, 45 साल के बाद जो है वो बादशाह बन जाता है। एक तरफ हम लिख दें कि 22 साल की उम्र के अंदर जो है वो बादशाह बना, और दूसरी साइड पर हम लिख दें कि नहीं ये 44 साल का या 45 साल का होकर बादशाह बना है, तो इसके अंदर भी किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि उसने अमूर संभालने के लिए जो है वो अपने बेटे को सामने किया हुआ है, रखा हुआ है, ताकि वो तमाम तरह अमूर जो है वो समझ जाए। तो यहाँ पर भी नाजरीन यही बात हुई है। एक साइड पर 18 साल की बात हुई है, एक साइड पर जो है वो 8 बरस की जो है वो बयान किया गया है, क्योंकि जब छोटा ही था, यहू यकीन जब वह छोटा ही था तो उसके बाप ने उसको अपने साथ जो है वो तख्त पर बैठाना शुरू कर दिया था, ताकि वो हुकूमत को जान ले, फैसले करने जान ले, और कोई जो चीज़ें हैं उसको अच्छी तरह समझ ले। और इसी तरह उसका जब बाप मर गया तो उसका जो बेटा था 18 साल की उम्र के अंदर बादशाह बन गया। तो इसमें भी किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो नाज़रीन, अगर मैं फिर एंड पर कहना चाहूँगा, अगर आपको काउंटिंग के हवाले से बाइबल मुक़द्दस के अंदर इसके अलावा मैंने 3 मैसेज इसके समेत जो है वो 3 मैसेज कर लिए हैं, इनके अलावा काउंटिंग के हवाले से अगर किसी का कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे कमेंट के अंदर जो है वो हवाला भी मुझे पेश कर सकते हैं, या वैसे ही आप लिख दें तो मैं ज़रूर उसका भी खुदावंद यीशु मसीह के फजल से जवाब देना चाहूँगा। और नाजरीन, इस मैसेज को भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो कि जिनके जहनों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इख्तिलाफ़ात जन्म ले रहे हैं, और जो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ोटोज़ लगा कर, पोस्टें लगा कर दुनिया को इससे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना आप भी इस मैसेज को शेयर करके दुनिया को बता सकें कि नहीं, ये खुदा का इल्हामी कलाम है, ये खुदा का जो है ये खुदा का दिया हुआ हमें जो कि अब तक जो कि कायम रहने वाला कलाम है, दिया हुआ है। तो नाज़रीन, खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो।